सो अब हम फॉर्मेट लेने जा रहे हैं। उस फॉर्मेट को देखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है आपका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की, ये वाला फॉर्मेट होगा। या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को अब हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, नीचे जो कांस्टेंट होगा इस कांस्टेंट का रूट ऊपर चाहिए। नीचे जो कांस्टेंट होगा इस कांस्टेंट का रूट आपको ऊपर चाहिए, और ऊपर इस रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस में या माइनस में होना चाहिए। यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस में इसके साथ आना चाहिए, ये कंपलसरी है। दूसरी बात, यहां भी देखो कांस्टेंट के है, ऊपर रूट के होना चाहिए, तो इसके साथ प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ दिस कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ दिस कांस्टेंट। यदि ऐसा होगा न्यूमरेटर में तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, उससे पहले समझ लो, ज्यादातर हम देखते हैं कि ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री है 4। डिग्री का डिफरेंस 2 का है। डिग्री का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी काम करता है बहुत बार। अब इसको सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल होता है वो क्या होता है? वर्किंग रूल क्या है? पहला स्टेप है टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। दूसरा स्टेप है, ठीक है, टेक इंटीग्रेशन ऑफ या फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, पुट दैट इक्वल टू, पुट इट इक्वल टू टी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? स्क्वायर अबव टर्म, ठीक है, एंड गेट डिनोमिनेटर। ये इसका नॉर्मल तरीका है। तो अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट के है, एक्स स्क्वायर प्लस के है, तब मुझे ये करना है। लेकिन अगर न्यूमरेटर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के नहीं है तो वी हैव टू ब्रिंग एक्स स्क्वायर प्लस रूट के एंड एक्स स्क्वायर माइनस रूट के, एक्स स्क्वायर माइनस रूट के इन न्यूमरेटर। और लिखो ब्रिंग बोथ, ब्रिंग बोथ। तो अगर मैं लेके आऊंगा तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, सॉरी न्यूमरेटर में मैं दोनों एक्स स्क्वायर प्लस रूट के, एक्स स्क्वायर माइनस रूट के लेके आऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस रूट के और एक्स स्क्वायर माइनस रूट के दोनों लेके आऊंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज कर लो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा हो गया, इंटीग्रल, नीचे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 25, x4 प्लस 25, और ऊपर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। 25 का रूट क्या हो गया? 5, ये न्यूमरेटर में आ गया। ये क्लियर दिख रहा है बेटा? ये तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर dx हो गया। डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर, ये किसके डिफरेंशियल में आता है ये मालूम नहीं चल रहा, तो अपन इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। अब 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालो। 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1 बाय एक्स, ये बन जाएगा -5 बाय एक्स। इसको हम पुट करेंगे t, इसको हम पुट करेंगे t। जैसे ही इसका डिफरेंस होगा तो इसका 1 का डिफरेंस हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इसको मैं t पुट करूंगा, इसके डिफरेंशियल में ये न्यूमरेटर आ गया। अब जैसे ये पूरा न्यूमरेटर डिफरेंशियल में आ गया तो ये जो dt हो जाएगा।
अब मुझे ये डिनोमिनेटर क्रिएट करना है, डिनोमिनेटर को मेरे को टी के टर्म्स में लाना है। तो डिनोमिनेटर को टी के टर्म्स में लाने के लिए मैं अब इसका होल स्क्वायर करूंगा। ये हो जाएगा x माइनस 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5/x इक्वल टू टी स्क्वायर। So clearly x square plus 25 by x square हो जाएगा x square plus 10। अब इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर दो तो इंटीग्रल न्यूमरेटर में हो जाएगा dt और डिनोमिनेटर में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 10। अब इसको लिख दो इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर। अब लग गया फॉर्मूला इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a 1 अपॉन रूट 10। क्या हो गया, एक क्यों तो छोड़ रहा है, लिख नहीं रहा होगा, ध्यान दो 1 अपॉन रूट 10 10 इनवर्स t अपॉन रूट 10, ये इसका रेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऊपर अगर एक्स स्क्वायर प्लस इस क्वांटिटी का रूट है और नीचे x की पावर 4 का टर्म है, ये फॉर्मेट है अपने पास। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और ऊपर वाली जो क्वांटिटी आएगा इसका आप निकालो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसके इंटीग्रेशन को डी पुट करो, इसके डिफरेंशियल ऑटोमेटिक ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करो और होल स्क्वायर करके इस क्वांटिटी को क्रिएट करो। अब यहाँ न्यूमरेटर में ये बन जाएगा dt और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा ना एक्स स्क्वायर पर 25/x स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में आपको जरा फटाक से अप्लाई करिए। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जल्दी से लगाओ, क्या करोगे इसके अंदर भी ध्यान से देखो। इसके अंदर तरीका तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है ना, जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो तो इसका इंटीग्रल आएगा x 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। अब तो ओरल कर लो, इसका जैसे डिफरेंशियल करोगे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, तो ये बन गया आपका dt डिवाइडेड बाय, अब इसका होल स्क्वायर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, टी स्क्वायर माइनस 2। तो इसके लिए पुट कर दो टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर आपके पास इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया 1 अपॉन 2 ln मॉड t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। वापस t के वैल्यू पुट कर दो। इजी है बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा। सो अब देखो कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लो ऐसा होता, ये फॉर्मेट समझ में आया सभी को कि बेटा नीचे अगर x की पावर 4 प्लस समथिंग आ रहा है तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस रूट ऑफ दिस क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ये है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। बस मैं समझा रहा हूं, इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब देखो न्यूमरेटर में नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, तो ये फॉर्मेट तो अभी वाला लग रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तो है ही नहीं। और मैंने कहा था अगर लाना है तो अपने को दोनों लाना पड़ेगा। अगर अपने को लाना है तो अपने को बेटा दोनों लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ दिस या एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ दिस। तो अब मुझको न्यूमरेटर में दोनों लाना पड़ेगा। तो दोनों कैसे लाऊं, ध्यान से देखो, मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लाना होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लाना होगा। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। दोनों लाने पड़ेंगे, किसी एक को लाने से काम नहीं बनेगा। अब आप देखिए कि हमको वापस 1 चाहिए,
तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूं कि वापस 1 मिले? तो क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर माइनस लगा दूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब 2 आया लेकिन चाहिए तो 1 था, इसलिए बाहर 1/2 से डिवाइड, बाहर 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास दो सेपरेट इंटीग्रल बन जाएंगे जिसे आप बड़े आराम से पिछले तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, है ना? तरीका वही है, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लीजिए और ऊपर वाले का इंटीग्रल पुट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन आपका ये हो जाए, अब इसके बाद मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, मान लो ये हो जाए इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 10x dx, ये। अब आप जानते हो कि बेटा रूट के अंदर 10x आया तो क्या करोगे? तो बेटा 10x है तो sec स्क्वायर x होना चाहिए, sec स्क्वायर x तो है ही नहीं और रूट भी आ गया है, तो एक काम करते हैं, पहले रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, रूट को हटाने वाला काम करें, रूट को रिमूव करने वाली बात करें। जब रूट को रिमूव करने वाली बात करेंगे तो क्या होगा? 10x को हम क्या पुट कर देंगे? t स्क्वायर पुट करेंगे। लेट अस पुट 10x इक्वल टू t स्क्वायर। क्यों ऐसा पुट कर रहे हैं? जिससे कि अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हट जाएगा तो हो सकता है कुछ हमारा फॉर्मेट बन जाए, अभी हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि अगर हम रूट को हटाएंगे तो शायद कुछ फायदा मिल जाए, कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने 10x को t स्क्वायर पुट किया, या आप चाहो तो sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है वो। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई 10x इक्वल टू t स्क्वायर है, चलो डिफरेंशियल तो कर ही दें। तो डिफरेंशियल क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। तो अब dx कितना हो जाएगा? ध्यान दो, dx हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। लेकिन पुटिंग किसमें की थी? आपने 10 में की थी, तो sec स्क्वायर x को वापस अपन 10 में लेके आते हैं, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10x को पुट कर दो तो जाएगा t की पावर 4। देखिए इंटीग्रेशन की जो मेन क्लासेस होंगी ना, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन कवर करूंगा उसके बाद जब मैं इसमें 5th शीट लेता हूं वो सबसे मेन होगी, क्योंकि वहां पे बहुत मजेदार कैलकुलेशंस हम सीखेंगे। अभी तो हम स्टैंडर्ड चीजें सीख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, हम कैसे क्वेश्चन को इन स्टैंडर्ड चीजों में लेके आए वो हमें सीखना। फिलहाल अब आप ध्यान दीजिएगा, 10x की जगह हम पुट कर देंगे t स्क्वायर, तो पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर इनटू dx, dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। अब ये रूट और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आपके पास t बचा, तो ये रेट हो गया इंटीग्रल 2t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। ये देखिए अभी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। लेकिन अभी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में t की पावर 4 है, t की पावर 4 प्लस कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर में आपका t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ दिस कांस्टेंट या t स्क्वायर माइनस रूट ऑफ दिस कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास न्यूमरेटर में t स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था या हमको t स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था, ठीक है? तो अब ये देखिए कि यहां न्यूमरेटर में कैसे हम t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 लाएं। तो मैंने कहा था अगर लाना है तो दोनों लाना पड़ेगा, एक के लाने से काम नहीं चलेगा। सोचिए कि क्या करें जिससे कि अपने को ऊपर t स्क्वायर प्लस 1 या t स्क्वायर माइनस 1 आ जाए। अगर एक आने से काम नहीं चल रहा तो दोनों ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से काम नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, आप दोनों ले आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और ऐसा एडजस्ट करना है कि सॉल्विंग के बाद वापस मुझको क्या मिल जाए? वापस मुझको टी स्क्वायर मिल जाए, वापस मुझको टी स्क्वायर मिल जाए। तो देखो यहां पे ध्यान से, टी की पावर 4 प्लस 1 था बेटा, तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए या फिर टी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, ठीक है? टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए या फिर टी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए।
तो देखो ऊपर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। अब देखिए मुझे चाहिए वापस क्या, मुझे वापस न्यूमरेटर में चाहिए 2t स्क्वायर। तो सोचो बेटा क्या करेगी, 2t स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, तो 2t स्क्वायर बचना चाहिए, कांस्टेंट कट जाना चाहिए, तो ऑब्वियस दिख रहा है प्लस कर दो। अब प्लस करने के बाद सेपरेट कर दो, बिल्कुल सेम फॉर्मेट बन गया। अब तो कोई बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। अब इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, इस क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी। एक आध क्वेश्चन तो पूरा करो बेटा, तब तो जाके फॉर्मेट दिमाग में धीरे धीरे बैठेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट बहुत सिंपल है कि अपने को जो नीचे वाला पावर 4 था और ऊपर जो पावर था इसका डिफरेंस 2 का चाहिए और नीचे वाले का रूट 2 पर चाहिए। इस चीजों पे हमें फोकस करना है, तो इस पे आप फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और न्यूमरेटर में यदि अपने को कोई चीज लानी है तो अपने को एक से काम नहीं चलेगा, अपने को दोनों लाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अलजेब्रिक ट्विंस। क्या करोगे इसमें, ऊपर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पे आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, और डिनोमिनेटर में से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस यहां भी टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन यहां भी बेटा टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ओके, अब आप इस वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करो, तो t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा आपका t विद रिस्पेक्ट टू t करोगे और हो जाएगा माइनस 1 बाय टी। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट करोगे p माइनस 1 बाय टी इज इक्वल टू p, मान लो p पुट कर दिया, या u भी पुट कर सकते हो, ठीक। और यहां पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करो, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, फिर t विद रिस्पेक्ट टू t करोगे प्लस 1 बाय टी इज इक्वल टू q पुट करोगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए। सो ये तो डिफरेंशियल क्लियर दिख रहा है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dp। और जैसे ही होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, उस पर भी गौर कर लो। होल स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2। आ गया पूरा, आ गया, ठीक। वैसे यहां पे देख लो, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dq, और होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2। अब इस वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, देखो ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर बन जाएगी dp। ये देखो dp आ गया, ये बेटा ये पूरा dp है, ये पूरा न्यूमरेटर बन गया तुम्हारे पास dp, और नीचे जो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर है ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रल, यहां देखो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt, ये हो गया अपने पास इतना, ये पूरा हो गया अपने पास dq, तो हो जाएगा dq अपॉन, और टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर यहां पर कितने के इक्वल मिल गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2। अब ये 2 था, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए था, तो इसको लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। अब यहां लग गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां लग गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 अपॉन a √2 tan इनवर्स p अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू √2, सॉरी tan इनवर्स नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ln मॉड ऑफ q माइनस √2 अपॉन q प्लस √2। अब वापस p और q की वैल्यू जो थी इसको रिप्लेस करो, और t की जगह वापस 10
स्क्वायर एक्स रिप्लेस करो, देखो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इनटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे थोड़ा सा अपन ऐसे सोचते हैं। देखिए सबसे पहले तो बच्चों को ये दिमाग में ये आना चाहिए कि फॉर्मेट कौन सा है। एक्चुअली दो चीजें मिक्स है इसके अंदर। देखो इस पे केवल कंसंट्रेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ 1 था और यहाँ पे 1 है, 1 का रूट है यहाँ पे, और x की पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, दोनों की पावर में 2 का डिफरेंस है, पावर में 2 का डिफरेंस है, बड़ा काम करेगा ये, ठीक है ना। दिख रहा है कि ये मेरा अभी वाला फॉर्मेट है, और सर आप करा ही रहे हो तो अभी वाला हो गई, है ना, क्लियर, अच्छी बात है भाई। एक और चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो यहां मिलेगा x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स मिलेगा मुझे, ठीक है। और x प्लस 1 बाय एक्स देखते मेरे दिमाग में आ गया, हाँ x प्लस 1 बाय एक्स मिल रहा है, मतलब ऊपर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा। ये एक मेथड है, इससे भी छोटा मेथड भी है, लेकिन अभी छोटे मेथड की बात नहीं कर रहा। यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है, इस प्रकार का फॉर्मेट आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा उससे हमें टी पुट करना है। तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, और ये यहां लिख भी रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मुझे सिंपल पुट कर देना चाहिए। क्या पुट करना चाहिए? मुझको पुट करना चाहिए x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू टी, बाकी ये डिफरेंशियल में आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो ये मेरे पास रेट हो जाएगा, ध्यान से देखिए dt, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इनटू ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल dt अपॉन, ध्यान दीजिएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया tan इनवर्स टी, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे dt के नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स टी भी आ गया। अब ये तो हार्डर फंक्शन, इजी फंक्शन निकाल रहा हूं, क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का डिफरेंशियल है। अब tan इनवर्स टी को मैं कुछ नया पुट कर देता हूं, लेट्स पुट एट u, नाउ अगेन पुट tan इनवर्स t इक्वल टू u, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर t इज इक्वल टू du, तो ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा du अपॉन t, और du अपॉन t सीधा हो गया ln t, तो हो जाएगा ln mod ऑफ t, सॉरी mod ऑफ u, सॉरी u ln mod ऑफ u। अब u की वैल्यू वापस रख दो, तो ln tan इनवर्स t, अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो हो जाएगा ln tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x, ये जाएगा। अब यदि इस तरीके से नॉर्मली बच्चे अप्रोच करेंगे, वो करना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा क्लेवरली आप सोच लो, तो देखिए x प्लस 1 बाय एक्स का tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, अगर इस पूरे को ही मैं पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल आ रहा है। अगर ये सोच पाओ तो, अगर आप ये सोच पाओ कि साहब मैं अगर tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स को z पुट कर दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा
इसके डिफरेंशियल में ये आ जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के में ही आ जाएगा। तो अगर ये आप पकड़ पाए क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए क्वेश्चन आया आईआईटी में, ये तरीका नॉर्मल है, बिल्कुल बच्चे कर लेंगे। अगर ये फॉर्मेट पकड़ पाए कि ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे x4 2 का डिफरेंस है, यहाँ कांस्टेंट 1 है और इसका रूट ऊपर है, एक ये पकड़ने के लिए है, और एक दूसरा यहाँ पे एक और चीज आपके पास अवेलेबल है इसको कैच करने के लिए कि x प्लस 1/x दिख रहा है, तो मुझे x प्लस 1/x की का डिफरेंशियल वाली क्वांटिटी ऊपर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो x प्लस 1/x का डिफरेंशियल क्या है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, वो ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। और कुछ बच्चा जो ज्यादा इमेजिनेटिव पावर रखता है वो बड़े आराम से देख सकता है कि भाई x प्लस 1/x का डिफरेंशियल तो ऊपर मुझे मिल जाएगा, और मैं अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो tan इनवर्स में आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। ये स्टेप क्रिएट करने के बाद आप इस एक पुटिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप एक स्टेप 2 स्टेप का कैलकुलेशन मेंटल कर पाए।